बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आगे जब समुद्र मंथन हुआ, एक बार समुद्र मंथन हुआ, उसमें 24 रत्न निकले। कितने रत्न निकले? 24 रत्न। अब यहाँ जब 24 रत्न निकले तो उनमें जब जहर निकला तो भगवान भोलेनाथ ने आकर के उस जहर को पान कर लिया। उस जहर को पान कर लिया और जब पान किया तो कंठ में, अपने गले में, अपने कंठ में उस जहर को रख लिया। तो भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। कहा भोलेनाथ ने जहर को अपने कंठ में क्यों रख लिया? देखो भोलेनाथ के हृदय में भगवान सीताराम जी का वास है। अगर भोलेनाथ जहर को अपने कंठ से नीचे हृदय में उतारते, कंठ से नीचे हृदय में उतारते, तो भगवान को कष्ट होता। जहर नीचे पहुंचता, भगवान को कष्ट होता। तो भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ से नीचे न उतारा, कंठ में ही रख लिया। इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसके पश्चात जहर के बाद जब अमृत निकला तो अमृत के पीछे सभी देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। देवता बोले हम अमृत पिएंगे, दैत्य बोले हम अमृत पिएंगे। युद्ध हो रहा था कि हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। जल जल पानी पानी दैत्यों को पिला दिया। अमृत देवताओं को पिला दिया, पानी पानी दैत्यों को पिला दिया। यहाँ एक दैत्य को शक हो गया। एक दैत्य को देख कर शक हुआ तो उस दैत्य ने देवता का रूप धारण किया। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने धोखे से उसको भी अमृत पिला दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि ये कोई देवता नहीं है, ये देवता नहीं है, ये तो एक दैत्य है। इशारा कर दिया तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर, उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसने अमृत पिया था, मर सकता नहीं था। वो दो भागों में बट गया, दो भागों में हो गया। तो उसका नाम हो गया, उनका नाम हो गया राहु और केतु। दो भागों में बट गया, नाम पड़ गया राहु और केतु। आज भी नवग्रह में राहु और केतु की पूजा की जाती है। नवग्रह में राहु और केतु की पूजा होती है। उसके बाद देवताओं दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को मारकर भगा दिया। अपना स्वर्ग
अपना स्वर्ग वापस ले लिया दैत्यों से। दैत्यों से जब वापस लिया स्वर्ग, तो दैत्य रोते रोते गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। बोले गुरुजी, उन देवताओं ने हमें मार करके भगा दिया, अमृत खुद पी लिया और हमें मार कर भगा दिया, क्या करें हम? गुरु शुक्राचार्य ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में बड़ा सा रथ दिखाई दिया, बड़ा सा रथ निकला, उसमें अस्त्र शस्त्र सभी रखे हुए थे। जैसे ही देखा तो गुरु शुक्राचार्य, बेटा यह रथ तुम राजा बलि को दे दो, ये रथ राजा बलि को दे दो। ऐसा कहा कि राजा बलि को दे दो, तो उन्होंने दैत्यों ने रथ राजा बलि को दिया। राजा बलि पहुंच गए स्वर्ग में। सभी दैत्यों से, देवताओं से राजा बलि का युद्ध हुआ। राजा बलि ने सभी देवताओं को मार करके भगा दिया, मार करके भगा दिया, सभी देवताओं को मार कर भगा दिया। सभी देवता जाकर के जंगलों में जाके कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों के ऊपर छुप छुप कर रहने लगे। यहाँ जब ये बात अदिति मैया को पता चली, अदिति मैया को रहा न गया, बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे बच्चों से स्वर्ग वापस ही लिया, बड़ा कष्ट हुआ। और कश्यप जी से कहा, कश्यप जी से कहा कि महाराज कुछ उपाय कीजिए, कुछ कीजिए ना महाराज, ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे बालकों को स्वर्ग वापस मिल जाए। ऐसा कुछ कीजिए हमारे बच्चों को, हमारे बालकों को स्वर्ग वापस मिल जाए। कहा स्वर्ग वापस? एक उपाय बताया। कहा मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, और एक व्रत बताया, एक व्रत बताया, पयो व्रत बताया। पयो माने जानते क्या होता है? पयो माने क्या होता है? पयो माने होता है दूध। दूध तो दूध पीकर रहने वाला व्रत बताया, पयो व्रत बताया, दूध पीकर रहने वाला व्रत बताया। और सारी विधि बताई, उस व्रत के रहने की सारी विधि बताई। जब देखो वह जो व्रत बताया, पयो व्रत बताया, तो वो फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक वह व्रत चलता है। जब ये व्रत अदिति मैया ने किया, जैसे ही वह व्रत पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, तो अदिति मैया के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने जन्म लिया, और वो बालक वामन अंगुल का था, तो उनका नाम पड़ गया वामन भगवान। बोलो वामन भगवान की जय हो। श्री राधे। और 101 रुपए की दान राशि इंद्रपाल सिंह परवदा खुर्द।
पटोरा खुर्द 101 रुपए की दान राशि आई है भागवत भगवान के चरणों में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे दानदाताओं के लिए। और कहा जब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होने के पहले मां अदिति ने सुंदर कोपीन पहना दी और गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर सभी देवताओं को भगवान का पूजन करने के लिए बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने पूजन करने के पश्चात एक कमंडल दे दिया और इंद्र देवता ने खड़ाऊं दे दी। वायु देवता ने छत्र दे दिया, छाता दे दिया और किसी देवता ने कुशा का आसन दे दिया, किसी देवता ने कुछ दे दिया, किसी देवता ने कुछ दे दिया। सरस्वती मैया ने माला झोली दे दी और अन्नपूर्णा मैया ने तो पूरा भिक्षा पात्र ही भर दिया। अन्नपूर्णा मैया ने पूरा भिक्षा पात्र भर दिया। वह भिक्षा पात्र वह सब जब वामन भगवान गुरु बृहस्पति को देने लगे, गुरु बृहस्पति बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक चीज चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे अपने चेलों को, आप मेरे सभी चेलों को, मेरे जो चेले हैं सभी देवता, उन्हें स्वर्ग वापस दिला दो। बस मैं तो यही चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही दे दीजिए। कहा देखो प्रभु, गुरु बृहस्पति बोले यहाँ से आप जाइए बलि के राज्य में। बलि अपना अंतिम शौमा यज्ञ कर रहा है, अगर उसने वह यज्ञ कर लिया तो वो इंद्र बन जाएगा, वो इंद्र के आसन पर बैठ जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा मत होने देना, ऐसा मत होने देना प्रभु, जल्दी जाइए ना। भगवान जा रहे हैं बलि के राज्य में। सुंदर हाथ में कमंडल है, बगल में कुशा का आसन दबा है, छत्र भी पकड़े हुए हैं कमंडल के हाथ में और माला भी चल रही है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटा सा मुख है, छोटे छोटे कान हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, सब छोटा छोटा है। छोटे से वामन भगवान चल दिए बलि के राज्य में। यहाँ बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही बलि ने देखा भगवान का इतना तेज चमक रहा था कि लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हों। जैसे ही बलि ने देखा, अरे वो पीछे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। बोला, अरे गुरुजी हमारा ये यज्ञ सफल हो गया, हमारे यज्ञ में साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हैं। जैसे भगवान पधारे, वामन भगवान पधारे, राजा बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया। कहा
महाराज आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपके माता पिता का क्या नाम है? आपका घर कहाँ है? बताइए ना महाराज। भगवान कुछ नहीं बोले। गुरु शुक्राचार्य बोले देखा नहीं, अभी माला चल रही है, माला पूर्ण होगी तभी तो वो कुछ कहेंगे। बातों बातों में भगवान की माला पूर्ण हुई। राजा बलि बोला प्रभु ये बताइए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? मैं आपको क्या दूं? आपको देखकर लगता है मैं आपको कुछ दे दूं। बताइए आपको क्या चाहिए? क्या बहुत सारी गाय दान में दे दूं या फिर बहुत सारा धन दान में दे दूं या फिर किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं? क्या चाहिए आपको बताइए तो जरा प्रभु। भगवान ने सोचा ये तो ऐसे कुछ देगा नहीं, कुछ भी मांगेंगे ऐसे तो कुछ देगा नहीं, थोड़ी सी बड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान बोले राजन कहीं तुम राजा बलि तो नहीं? राजा बलि बोले हाँ 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 प्रभु सही पहचाना आपने। भगवान बोले अरे राजन राजा बलि तुम्हारे कुल में तो सभी दानी हुए, तुम दान की बात करते हो। अरे तुम्हारे पिताजी विलोचन दानी हुए, तुम्हारे बाबा प्रहलाद दानी हुए, तुम्हारे परबाबा हिरण्यकश्यप दानी हुए। अरे तुम्हारे कुल में तो पर बाबा भी दानी हुए, तुम दान की बात करते हो हैं? तुम दान की बात करते हो राजन। देखो मैं दान को तो हाथ भी नहीं लगाता, मैं तो दान को हाथ भी नहीं लगाता। राजन मैं नहीं ले सकता कुछ। कहा नहीं प्रभु कुछ तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी लो, थोड़ा कुछ लो पर लेना पड़ेगा वरना आप यहाँ से जाएंगे। आप यहाँ से जाओगे लोग पूछेंगे इतने बड़े त्रिलोकीनाथ के यहाँ गए थे, उसने आपको क्या दिया? आप कह दोगे कुछ नहीं, मेरी तो बदनामी हो जाएगी ना, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, कुछ तो ले जाइए ना। भगवान बोले देखो हम लेंगे तो हमारा नियम टूटेगा। अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमारा नियम न टूटे और तुम्हारी बदनामी भी ना हो, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। कहा चलो ऐसा करो, देखो मैं जब भजन करता हूँ तो मेरी तो खुद की जगह है नहीं, मुझे दैत्य परेशान करते हैं। राजन ऐसा करो तुम मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, वो भी मेरे पैरों से। राजा बलि हंसने लगे, बोले मांगा भी तुमने तो क्या, इतने बड़े त्रिलोकीनाथ से मांगा भी तो क्या, तुम्हें लेना भी नहीं आता। क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी, वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से। हाँ ले लो, जहाँ से नापना है नाप लो। भगवान मन में सोचने लगे राजन पहले इतने ही तो पूरी कर दो, बड़ा त्रिलोकीनाथ बनता है। अरे पहले इतना ही तो पूरी कर दे, 3 पर पृथ्वी तो दे दे, बड़ा त्रिलोकीनाथ बना फिरता है। और भगवान बोले देखो राजन तुम्हें देना भी नहीं आता। जब किसी ब्राह्मण को कुछ दान में देते हैं तो पहले संकल्प करते हैं। कहा अच्छा का देवी चल लो। यहाँ गुरु शुक्राचार्य पीछे बैठे थे, मन में सोचने लगे इतना छोटा ब्राह्मण बालक और संकल्प की बात करता है, जरूर न जरूर दाल में कुछ काला
पूरी दाल ही काली थी। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, बोलिए बाके बिहारी लाल की। और 51 रुपए की दान राशि रामकृष्ण शैन और 101 रुपए की दान राशि लाल सिंह डंगरिया वालों की ओर से आई हुई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे दानदाताओं के लिए। भगवानी कृपा हमेशा ऐसे दानदाताओं पर बरसती रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और जैसे ध्यान लगा कर देखा, सब समझ गए गुरु शुक्राचार्य कि ये कोई बामंत्रेपन नहीं, ये कोई बामंत्रेपन नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। राजा बलि को पास में बुलाए, कहा राजन ये भगवान विष्णु हैं, इन्हें ऐसे कुछ थोड़ा मोड़ा दे के संकल्प मत कर देना, अभी थोड़ा कुछ दे के विदा कर दो, वरना ये तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचने देंगे, ये बात याद रखना। राजा बलि बोला अब चाहे जो हो जाए, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैंने कह दिया तो मैं देकर ही रहूंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैं देकर ही रहूंगा। और जब राजा बलि ने ऐसा कहा तो गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जा, तू अपने गुरु की बात नहीं मानता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्री विहीन हो जा। यहाँ राजा बलि ने जब जल मंगवाया, गुरु शुक्राचार्य वन में सोचने लगे अभी भी है समय अपने चेले को बचाने का। छोटा सा रूप धारण किया, जाकर के जो कलश होता है, लोटा होता है, उसकी टोटी होती है ना, टोटी जहाँ से जल निकलता है, उसमें जाकर के बैठ गए गुरु शुक्राचार्य। जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लिया, जल ना निकले। राजा बलि बोले देखो प्रभु, आपका तो भाग्य खराब है। भगवान बोले अरे राजन, भाग्य मेरा खराब नहीं, भाग्य तो तुम्हारे गुरुजी का खराब है। भाग्य मेरा खराब नहीं है, भाग्य तो तुम्हारे गुरुजी का खराब है। और कहा कोई तुलसा पत्र फंस गया होगा। अपनी कुशा की आसन में से एक कुशा निकाली, जैसे ही उस कमंडल की उस टोटी में डाली, वह कुशा जैसी डाली, वो जाकर के सीधे गुरु शुक्राचार्य की आंख में लगी। गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई, भड़बड़ा करके बाहर निकले। यहाँ संकल्प हुआ, राजा बलि बोले लो नाप लो प्रभु, जहाँ नाप। भगवान बोले अरे तुम्हें संकल्प करना भी नहीं आता। संकल्प करने के बाद प्रणाम करते हैं। जैसे राजा बलि ने प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप धारण करके जैसे ऊपर को देखा राजा बलि ने, तो जहाँ राजा बलि का सिर था वहाँ भगवान के पैर हो गए। भगवान ने एक पैर से पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे आकाश लोक को नाप लिया। पैर का अंगूठा ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने उस अंगूठे को धुल करके उसका जल अपने कमंडल में डाल लिया। वही जल आगे चल करके गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो गया। और अब भगवान बोले बताओ राजन, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, वरना तुम्हें नरक में न जाना पड़ेगा। राजा बलि बोले ये बताइए प्रभु, दान बड़ा कि दान देने वाला? प्रभु दान बड़ा होता है कि दान देने
भगवान चुप रह गए। राजा बलि बोले, दान देने वाला होता है ना प्रभु? भगवान बोले हाँ। तो राजा बलि बोले, प्रभु अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर ही रख दो। भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और कहा, राजन मैं तो तुम्हें ठगने आया था, पर तुमने तो मुझे ही ठग लिया। मांगो तो मैं क्या चाहिए? तो राजा बलि बोले, महाराज आप मुझे इतना वरदान दे दीजिए, जब मैं अपने राज्य के महल के बाहर निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो, अंदर जाऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान बोले, अच्छा फिर तो तुमने मुझे अपना द्वारपाल नहीं मान लिया। राजा बलि बोले, मैंने कब कहा आप मेरे द्वारपाल बन जाइए? कहा पहले ये बताओ राजन, अरे जब कोई राजा अपने कक्ष से या अपने महल से बाहर जाता है तो उसे किसके दर्शन होते हैं? बोले द्वारपाल के। कहा अच्छा, और जब वो अंदर जाता है तब किसके दर्शन होते हैं? बोले द्वारपाल के। भगवान बोले, फिर आपने तो मुझे अपना द्वारपाल नहीं मान लिया राजन। फिर भी चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम पाताल लोक का राज्य करो और मैं एक मनमंतर तक तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूंगा।